मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि सदर सरतारी और मियां नवाज शरीफ सियासी झगड़े एक तरफ रख के बताएं कि जनूबी पंजाब सूबे के कयाम में ताखिर की क्या वजह है। मुल्तान प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सदर ने सराइकी सूबे के कयाम के लिए जो रेफरेंस भेजा है, कौमी असेंबली की स्पीकर और चेयरमैन सेनेट उस पर काम क्यों नहीं कर रहे। अगर ये सूबा न बना तो फिर कभी नया सूबा नहीं बन सकेगा। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि सराइकी सूबे के लिए 14 रुकनी कमीशन को नुमाइंदा कमीशन होना चाहिए। नए सूबे बनाने के लिए आर्टिकल 239 में कई रास्ते हैं। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब से दस्त बदस्ता ये इल्तजा करूंगा कि बाकी सारे सियासी झगड़े हमारे एक तरफ, क्या वजह है कि अब जनूबी पंजाब सूबे के कयाम में ताखीर से काम लिया जा रहा है। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि सराइकी और हजारों सूबे के बिल एमक्यूएम ने पेश कर दिए। पंजाब असेंबली के पास मौका है कि उन्हें मंजूर करे, जिसके बाद सेनेट और असेंबली से मंजूर करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। मुल्तान प्रेस क्लब में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से अपील की कि तमाम सियासी झगड़े एक तरफ रख दें। कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं जिसके पास मुल्क के तमाम मसाइल का हल हो। फारूक सत्तार का कहना था कि बलूचिस्तान के मसले का सियासी हल ढूंढना होगा। कराची में पायदार अमन का मसला अहम है। बल्दियाती इंतखाबात जल्द करवाए जाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए सुनहरी मौका है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगर अभी सूबा ना बनाया गया तो इलेक्शन के बाद ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुनहरी मौका है, ये एक तारीखी मौका है कि जनूबी पंजाब का सूबा कायम कर दिया जाए और अगर कंसेंसस हो तो एक या एक से जायद सूबे भी जनूबी पंजाब में कायम कर दिए जाएं, जैसा कि जनूबी पंजाब में इत्तफाक राय या यहाँ के लोगों का मुतालबा हो, उसके मुताबिक तो ये काम करना आज मुमकिन है। इसी सूरत हाल पर एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि बलूचिस्तान के हालात मशरकी पाकिस्तान की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। प्रेस क्लब मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तेफाक की जरूरत है। जो भत्ता माफिया, जराइम माफिया, लैंड माफिया या अगवा बराए तावान करके तावान न देने वाले ताजरों को, आम शहरियों को मौत के घाट जो लोग उतार रहे हैं, उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। आपको लिए चलते हैं मुल्तान, जहां विफाकी वजीर बराए समंदर पर पाकिस्तानीज और एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जमहूरियत को फरोग और इस्तेहकाम मुकम्मल तौर पर उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि जमहूरियत को निचली सतह पर भी और ग्रास रूट सतह पर भी अवाम के साथ जोड़ा ना जाए और ग्रास रूट पर मकामी और बल्दियाती इदारों के क़याम के बगैर जमहूरियत का सफर भी अधूरा है और जमहूरियत अपनी मंजिल से भी हमकिनार नहीं होती है। तो ये भी एक बड़ा मसला है। जब सारी सियासी जमातें ये दावा करती हैं, अपने मंशूर में ये कहती हैं कि हमें अवाम को बाइख्तियार बनाना है और सियासी जमहूरी अमल में शामिल करना है, तो सबसे बड़ा अवामी नुमाइंदों का नेटवर्क तो मकामी और बल्दियाती हुकूमत की सतह पर होता है और अगर वही निज़ाम मौजूद ना हो तो फिर जमहूरियत हवा में मौलिक होकर रह जाती है। वो अवाम के साथ सही मानों में उसका ताल्लुक कायम नहीं होता, तो उसकी अहमियत को समझने की भी जरूरत है। इसी तरह पांचवा बड़ा मसला जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है वो कई सालों से है और कई इक़दामात किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उस मसले की शिद्दत में इजाफा हुआ है और ये इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मसला है। ये अपनी जगह पर
ایسا لگتا ہے کہ جو کا تم اسی طرح موجود ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور ان سارے مسئلوں سے جڑا ہوا ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اب آئندہ ہمیں پاکستان کو کس طرح چلانا ہے. کیا جو پاکستان کا موجودہ انتظامی ڈھانچہ ہے, سیاسی ڈھانچہ ہے, کیا یہ صحیح طرح سے پاکستان کی بقا و سلامتی کی ضمانت دیتا ہے؟ کیا یہ ملک کے استحکام کی ضمانت فراہم کرتا ہے؟ کیا یہ ملک میں ایک ایسے معاشی عمل کو موقع دیتا ہے جس میں عام عوام الناس بھی حصے دار ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں جو ہمارے ملک کے بنیادی مسائل ہے, جو سیاسی امراض ہیں جس میں ایک انتہائی مرکزیت اور دوسرا فیوڈلزم, تو ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آج کی میری گفتگو کا بڑا حصہ یہ انتہائی مرکزیت سے ہمیں اب اتنا جلد از جلد ممکن ہو جان چھوڑانی چاہیے, اور اس کے لیے کہ ایک موجودہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو بحث قائم ہوئی ہے نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے, ہمیں اسے پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ انتخابات جب بھی ہوں اپنے مقررہ وقت پر ہوں, جب اسمبلی اپنے 5 سال مکمل کر لیں, یا اپنے مقررہ وقت سے تھوڑا پہلے ہوں. دونوں صورتوں میں اس بات کو آج پریڈکٹ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ انتخابات کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا. آج بھی پاکستان کا مینڈیٹ بڑا منقسم ہے, بڑا اسپلٹ مینڈیٹ ہے.